पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु सभी को। जय यीशु। मेरे भाई मेरे बहन, इस सुबह के समय मैं आप सबों का इस नित्य आराधना में स्वागत करता हूँ। अपने दाहिना हाथ उठा के कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास मैं आया तुझे हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद आज देता की इस हूँ। नया दिन दिखाने के लिए। आज का इस नया दिन दिखाने के लिए मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, हम कभी कभी बहुत चीजों में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं क्या हम जो करते हैं क्या वो सही है या गलत। हम कंफ्यूज होते हैं बहुत चीजों में, ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। इस समय आप प्रभु यीशु से कृपा मांगे, महिमा मांगे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के सुबह मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को मैं तेरे हवाले करता हूँ। आज के सुबह से लेके रात तक तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर के रखना। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चलूं, मैं बातें करूं, मैं कुछ भी करूं, बस तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हो। तेरी कृपा हम पे छाए। आए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। प्रभु यीशु
हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। कहें तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर सारा दर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, कहे और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, हाँ प्रभु, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, सच है प्रभु, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। आराधना अब्बा, आराधना, आराधना अब्बा, अब्बा, आराधना, आत्मा आराधना, 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 यीशु आराधना, यीशु की आराधना करें। आराधना यीशु, यीशु आराधना, आराधना करते जाएं। आराधना सच है यीशु, यीशु आराधना, कहते जाएं आराधना, आराधना, यीशु आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। कोई भी मुख बंद ना रखे, ऊंची आवाज में स्तुति करे, यीशु को पुकारे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रमा रमा शरी एडी 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 बरा 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 बरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना तेरी, आराधना कहीं आराधना तेरी, आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना। हाँ यीशु, मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे छुआ, मैं विश्वास करता हूं
तूने मेरे जीवन में एक नया आत्मा को उत्पन्न किया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 25 प्रसंग 14 से लेकर। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता को ध्यान रखकर एक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशरफियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशरफियां मिली थी उसने तुरंत जाकर अपने साथ लेन देन किया और 5,000 अशरफियां कमा ली। इसी तरह जिसने 2,000 अशरफियां मिली थी उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशरफियां मिली थी वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा लिया। बहुत समय के बाद उन सेवकों का स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशरफियां मिली थी उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 अशरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 अशरफियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशरफियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर है, आपने जहां नहीं बोया वहां लुनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया और मैं जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए ये आपका है, उसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लुनता हूं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा कर देना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशरफियां इससे ले लो और जिनके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो इसके पास है। और इस निकम्मे और सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां भी लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमने बारंबार इन वचनों पर ध्यान किया है, मनन किया है। यहां पर ईमानदार सेवक जिसे स्वामी ने 5,000 अशरफियां दी थी, जिन्हें 2,000 अशरफियों को सौंपा था और जिनके पास 1,000 अशरफियां दिए गए थे। और जब ये अशरफियां देते समय स्वामी सबको एक प्रकार अशरफियां नहीं दिए थे। किसी को 5 दिया, किसी को 2,000 दिया और किसी को 1,000 ही दिया। उसका कारण भी प्रभु के वचनों में कहा गया है। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें अशरफियां सौंपे थे। ऐसा नहीं था कि मेरे 3 सेवक है, तीनों को मैं बराबर 2,000 अशरफियां देकर जा रहा हूं, ऐसा नहीं किया। उनको पता था कि मेरे सेवकों की अलग अलग क्षमताएं हैं और इसलिए मैं उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें अशरफियां सौंपूंगा। कल्पना भी कीजिए कि अगर जिनके पास 1,000 मिले थे उन्हें 5,000 अशरफियां दिए होते तो उसका अर्थ यही होता कि वो 5,000 से और 5,000 कमाने का मौका वही गवा देता। जबकि वो सही सेवक के पास गया 5,000 अशरफियां, तो उन्होंने 5,000 और अशरफियां कमाई।
प्यारे भाई और बहनों, कहने की बात यह है कि जीवन में सफलता हर कोई चाहता है और उसके लिए हम में से काफी लोग मेहनत करते हैं, काफी लोग उसका शॉर्टकट का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, मैं हमेशा इस बात आप सबों के सामने रखा हूं, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते, किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है, कहीं पर भी हो, प्यारे भाई और बहनों, वह कड़ी मेहनत लगती है। 5000 अशरफियां जिनको दी गई थी जो सेवक के पास में, उनको 5000 कमाने के लिए बेहद ज्यादा, जिनके पास में 2000 दिए गए थे उससे काफी गुना ज्यादा, जिनको 1000 दिए गए थे उससे भी काफी गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। अगर वो इतना ही कार्य करते जो 2000 अशरफियां उन्हें सौंपी थी, तो वह 2000 ही कमा पाते। लेकिन वो 5000 जिन पर जिम्मेदारी थी और वह पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मेहनत किया है, तब जाकर वह 5000 कमाया है। 2 चीजें उस पर हमें देखने को मिलता है। एक चीज है क्षमता और दूसरा है कड़ी मेहनत। सफलता का यह मूल मंत्र है। क्षमता भी होना चाहिए और कड़ी मेहनत भी होनी चाहिए। क्षमता के लिए हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं तो हमारी क्षमता में इजाफा होते जाएंगे। मुझे यकीन है जिनके पास में 2000 उन्होंने कमाया था कि अगले बार अगर स्वामी जाते तो उनको कम से कम 4000 स्वामी देकर जाते, क्योंकि उनकी क्षमता में इजाफा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, क्षमता को हमें बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर जीवन में सफल होना। तो प्यारे भाई और बहनों, कोई भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा आपको आपकी क्षमता को विकास करना पड़ेगा। क्षमता को विकास नहीं कर पाए तो आपको 1000 अशरफियां ही मिलेगी। अगर 5000 अशरफियां आपको प्राप्त होना हो तो प्यारे भाई और बहन, आपकी क्षमता का प्रभु विकास कीजिए। जितना क्षमता का विकास कर सकते उतना क्षमता की विकास कीजिए, वहां पर प्रभु की आशीष रहेगी। कड़ी मेहनत के साथ में आप सफल होंगे। और यहां पर हम देख रहे हैं 1000 अशरफियां जिन्होंने भूमि पर छिपा दिया था, मतलब है कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया है। सर्वप्रथम स्वामी जानते थे कि इस व्यक्ति के पास में 5000 अशरफियां देना बेकार है, वो कार्य नहीं करेगा, उनकी क्षमता इतनी ही है। अगर 5000 अशरफियां जो पाए उनके पास में इतनी क्षमताएं थी, तो स्वामी अच्छी तरह से जानते थे जिनको वो 1000 दे रहे उनके पास क्षमता इतनी है, और उसी के अनुसार वो 1000 अशरफियां दिया। और उनका अनुमान बिल्कुल गलत भी नहीं था कि जिनके पास में 1000 दिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। प्यारे भाई और बहनों, बिना मेहनत से आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आलसी लोग, मैं कहना चाहूंगा, जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। मेहनत करने के लिए आप तैयार नहीं हैं और पूरी जिंदगी आलस में बिताते हैं। जिंदगी में कोई सफलता आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन विधिवत रूप से मेहनत के द्वारा अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर आगे बढ़ने वाला एक युवा युवती, मैं यकीन दिलाता हूं, ईश्वर की कृपा तुम पर रहेगी और तुम सफल होंगे। उसके लिए अपनी क्षमताओं को विकास करते जाइए, उसके लिए आप कड़ी मेहनत करते जाइए। आज नहीं होगा कोई बात नहीं, कल नहीं होगा कोई बात नहीं, परसों नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन अवश्य आपके जीवन में सफलताएं आपके कदम चूमेंगे। और एक सचेत भी मैं युवा युवतियों की कहना चाहूंगा, अगर आप अपने जीवन में आलस है, लेजी है, कोई कार्य करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई रुचि नहीं, कोई स्किल सीखने के लिए कोई रुचि नहीं, कठिन परिश्रम करने के लिए कोई रुचि नहीं, आप जिंदगी में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही आज का वचनों में प्रभु कहना चाहते हैं। आमीन। तेरे
खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागाह तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागाह तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान लेकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी अध्याय 53 वचन संख्या 1 से कहता है, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ा। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भुगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। हम तुझसे याचना करते हैं, तेरे कोड़ों के मार खाने से जो लहू बहा था, जो घाव बहा था, उन घावों पर उस लहू की शक्ति, सामर्थ्य की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। अनुराग किरो को अर्पित करते हुए तेरे दिव्य लहू का संरक्षण उसे प्रदान कर, सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक उसे दे, उसका मार्गदर्शन कर। हम प्रार्थना करते हैं रेणु प्रफुल्ल को अर्पित करते हुए, चेतन नायक को अर्पित करते हुए, उनके शरीर के सारे रोग और दुर्बलताओं को तेरे घावों पर चढ़ाते हुए तुझसे विनती करते हैं उसकी चंगाई के लिए। रोशन को अर्पित करते हैं, आदर्श को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के और पूर्वजों के द्वारा उनके जीवन में आने वाले सारे बंधनों को, शैतानिक बंधनों पर अधिकार लेते हुए तेरे नाम के द्वारा आदेश देते हैं यीशु नाजरी, उनके जीवन सभी इसी वक्त निकल जाने के लिए और उन्हें नशा को त्यागने के लिए इच्छा शक्ति देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। यूक्रिस्तिक प्यारे प्रभु जी, तेरे मार खाने से और तेरे शरीर में जो घाव उत्पन्न हुए थे, उन्हीं घावों की योग्यता से एंजल कुजूर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी आशीषों से उसे भर दे। और जितने भी भाई बहनें अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी, जितने भी समस्याएं सभी को तेरे पवित्र चरणों पर चढ़ाते हुए तेरे पवित्र नाम की दुआई देते हुए हम कहते हैं तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने
पाखरों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। प्रभु यीशु ने वादा किया है, मैं तुम लोगों को कभी अनाथ छोड़कर नहीं जाऊं, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आइए हम विश्वास के साथ अपनी धार्मिकता पर नहीं प्रभु, लेकिन तेरी महान दया पर, तेरी करुणा पर, तेरे प्रेम पर भरोसा रखते हुए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। दीप्ति आमीन को अर्पित करते हुए उसके शरीर के सारे रोग, उसके शरीर के सारी पीड़ाओं को, उसके शरीर के सारी दुर्बलताओं को तुझे देते हुए प्रार्थना करते, उसे चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आफरीन हसन को अर्पित करते हुए, हारून हसन, निर्मला कुजूर को अर्पित करते हुए जमीन से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आज उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उस जमीन में, आज जिस जमीन में उनका घर बना हुआ है प्यारे प्रभु जी, और उसे दिव्य संरक्षण प्रदान कर। सभी प्रकार की समस्याओं से प्रभु जी उन्हें छुटकारा प्रदान कर। उन परिवारों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में जमीन को लेकर भाई भाई के विरुद्ध है प्यारे प्रभु जी, बेटा पिता के विरुद्ध है प्यारे प्रभु जी, उन परिवारों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन परिवारों में तू वाह प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजकिशोर कच्छप को अर्पित करते हुए, रागिनी सुलिया को अर्पित करते हुए, परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी। उनकी परीक्षा लिखते समय पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान कर। प्रभु, तूने कहा है मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन सफलता सिर्फ ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, उन पर दया कर, उन्हें सहायता प्रदान कर। इस आशीष के द्वारा हम तेरी दुआएं देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।